अस्सलाम वालेकुम जी। अभी पढ़ेंगे जी कापा बी certificato abilitazione professionale का अगला पार्ट है जी हमारे पास चौथा। तो इसमें हमने पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटà पेनाले के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटà पेनाले civiले civiले पेनाले और रिस्पॉन्सिबिलिटà obbligatoria के बारे में पढ़ेंगे। तो कापा बी का लेसन जी स्टार्ट किया हुआ है। मैं फिर बताना चाहूँगा, बहुत ही आसान है जी। और जिन्होंने बी किया हुआ है मेरे ख्याल में उनको कापा बी सस्ता भी आसान भी है, ज़रूर करना चाहिए। असिक्योरेशन ओब्लिगatorio जो इंश्योरेंस लाजमी है, ओब्लिगो है आरसी है जी, ठीक है। आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो जिसको कहते हैं, ठीक है। Obbligatorio per gli autovicoli circolanti sul pubblico stradale, जो पब्लिक रोड के ऊपर चलती है, assicurazione आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो जिसको कहते हैं, obbligatorio in base alla decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 209 नंबर जो कानून है 7 सितंबर 2005 को जो उसमें आया है, लागू हुआ है। ओब्लिगatoरी होता है आत्विकोली के लिए चिरकुलान स्ट्रादा पब्लिक को, जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं पब्लिक वर रोड के ऊपर, उनके लिए ओब्लिगatorio क्या है, आरसीए मिनिमम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तचवीले आतो आरसीए ज़रूर कराएं। ओब्लिगatorio आती है आरसीए, इसके नीचे नहीं होती कोई इंश्योरेंस, ये करानी होती है, ठीक है। यानी कि ये वही इंश्योरेंस है बेसिक। अगर कोई नुकसान मेरा करे तो इंश्योरेंस देगी, अगर मैं किसी का नुकसान करूँगा तो वो मैं अपनी गाड़ी की रिपेयर खुद कराऊंगा। assicurazione per la responsabilità civiलियातो आरसी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो ओब्लिगatorio लाजमी होती है पर legge कानून के तहत। comprende la assicurazione dei danni provocati a terzi trasporti entro i massimali कह रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो जो है आरसी है ओब्लिगatorio पर legge लाजमी कानून के तहत comprende शामिल होती है रिजर्चियामेंट तो दानी प्रवकाती मुआवजा पे किया जा सके जो नुकसान किया आपने contro sorry provocati a terzi trasportati entro massimali की हद तक, यानी कि एक सर्टन लेवल का आजकल चल रहा है 5 मिलियन, जो एक लेवल मिनिमम गवर्नमेंट ने स्टेबल किया हुआ है, मैक्सिमाली उतनी होती है। तो आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आ तो ये जो पड़ती है ये आपको फॉर एग्जांपल आप किसी को नुकसान करते हैं तो ये मासीमाल ही एक आधा है 5 मिलियन तक, ये मैक्सिमम इतने तक पे की जा सकती है, तो इतने तक पे करते हैं, इसको कहते हैं मासीमाल ही। तो ये आपने रिजर्चमेंट तो यानी कि मुआवजा पे करना होता है, ये यानी कि आपने या फिर आपकी इंश्योरेंस ने che cosa è il primo premio di assicurazione? प्रेमी द assicurazione क्या है जी? प्रेमी द assicurazione होता है जी, आपकी क्लास नीचे जाती है अगर आप एक्सीडेंट नहीं करते, तो आपको अगली बार जो है ना पैसे इंश्योरेंस के कम देने पड़ेंगे। La somma che versiamo periodicamente della compagnia assicuratrice, जो सोमा versiamo पे करते हैं periodicamente पीरियड वाइज compagnia assicuratrice इंश्योरेंस की कंपनी को per essere coperti in caso पर essere coperti in caso di sinistro, जो कि कवर करती है इन केस अगर सिनिस्ट्रो एक्सीडेंट वगैरह हो तो, यानी कि इसने क्या करना होता है, कवर करना होता है इन केस एक्सीडेंट वगैरह हो तो, ठीक है। ये जो रकम होती है एक मखसूस रकम, ये पे करते हैं हम इन केस एक्सीडेंट हो तो ये कवर करना होता है इसने। तो ऑप्शन जी दुरुस्त है। आगे चलते हैं जी। ला पुलिसिया दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो आरसीए जो होती है कॉपरे कवर करती है, किसी को कवर करती है जी, आरसीए कवर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो जो है पर सिनिस्ट्रो अकूरसी anche nei paesi della यूई यूरोपियन यूनियन के ममालिक में अगर एक्सीडेंट होते हैं तो उसको भी कवर करेगी। पुलिस di assicurazione per la responsabilità civiलियातो आरसीए जो है ओकूरे इंश्योरेंस जो आती है लाजमी है, कॉपरे कवर करती है इदानी ट्रांसपोर्टाती जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके नुकसान को कवर करती है। पुलिस di assicurazione आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civiलियातो जो होती है कॉपरे कवर करती है la responsabilità per il sinistro cure anche nei paesi CEE, जो CEE का पार्ट है कंट्री
उन कंट्रीज़ में भी इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया तो आरसीए ये वायलेट होती है, यानी कि ईयू में, सीईई में, इन दोनों कंट्रीज़ में ये इंश्योरेंस जो है आरसीए वायलेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया तो ये कवर करती है। ला पुलिस दी एसिक्यूरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया तो जो होती है, जो इंश्योरेंस है पॉलिसी है आरसीए कॉपर कवर करती है। ला रिस्पॉन्सिबिलिटी civiले सॉरी la responsabilità civile cioè ग्रावांते sul conducente y sul proprietario, जो ग्रावे होती है ड्राइवर और मालिक के ऊपर। ये ड्राइवर और मालिक के ऊपर आधी आधी पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम मासीमाली तक इंश्योरेंस पे करती है। फॉर एग्जाम्पल 6 मिलियन नुकसान हो गया, मासीमाली तक हो गया जी 5 मिलियन, 5 मिलियन तो इंश्योरेंस पे कर देगी। जो आधा मिलियन है ड्राइवर पे पड़ेगा, आधा मिलियन जो पड़ेगा पैसेंजर सॉरी कंडुचेंटे ड्राइवर के ऊपर, और आधा मिलियन प्रोprietario मालिक के ऊपर। La polizia di assicurazione responsabile civile atto आरसीए जो है ओब्लिगाटोरियो पर लेजे comprende लाजमी कानून के तहत इसमें शामिल होता है। il risarcimento dei danni provocati a terzi, जो terzi ट्रांसपोर्ट है इसमें ये कवर करती है। इंट्रो ई मासीमाली के अंडर तक, यानी कि मासीमाली तक इसने कवर करना होता है। मासीमाली कितने होते हैं मैंने बताया, आजकल जो चल रही है 5 मिलियन है, पीरियड वाइज ये बढ़ता रहता है, यानी कि बढ़ता रहेगा। I massimali della polizia di assicurazione RC responsabilità civile atto जो होती है, massimali जो होती है ripresentano le somme massime pagate dalla impresa, ये मैक्सिमम रकम जो होती है पे करती है कंपनी इन caso di sinistro, इन केस अगर एक्सीडेंट हो तो। I massimali della polizia RC responsabilità civile जो होती है non possono essere diminuiti al सोतो di una minimum di legge, ये कानून के तहत उस जो स्टेबल किया जाता है उससे सोतो नीचे नहीं होती मिनिमम दी लेजे। मिनिमम कानून के तहत 5 मिलियन है, 5 मिलियन से नीचे नहीं हो सकती मासीमाली। ये मिनिमम इतनी है 5 मिलियन, इससे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, ठीक है। ज़्यादा पैसे दोगे तो ज़्यादा गुड़ पाओ ज़्यादा मीठा, यानी कि ज़्यादा पैसे देंगे तो उसे बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करा सकते। ये कानूनी तौर पे मिनिमम है 5 मिलियन। Quali sono caratteri con quali determinati, कौन से करैक्टर हैं जो कि डिटरमिन करते तयन करते हैं। ला तरीफ़े annui, जो सालाना तरीफ़े बताते हैं। एड ई मासीमाली मिनिमाली पर la assicurazione आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civile atto, जो आरसीआर का तयन करते हैं मिनिमम का कि कितना लेवल होना चाहिए। इन base alla frequenza della incidenti वेरीफिकारसी नेला प्रोवेंचा, इस बेस के ऊपर जितने एक्सीडेंट होते हैं प्रेवेंस में सूबे में, एक इनक्वी इमेट्रिकुलात il vicoli, जहाँ पे ये गाड़ी इमेट्रिकुलात हो, जहाँ पे गाड़ी के डॉक्यूमेंट हो, जहाँ पे गाड़ी जिस एरिया की हो, जिस प्रोवेंस की हो, उसके ऊपर, उस बेस के ऊपर ये स्टेबल किए जाते हैं जीफ्रे। क्वाली इला फॉर्मूला assicurativa RC responsabilità civile atto, ma che premia, कौन सा फार्मूला तो है जो प्रीमिया assicurativo, प्रीमियम इंश्योरेंस का कि nella caso di anno non ha provocato danni i terzi, अगर आपने कौन सा फार्मूला होता है जो कि साल के अंत तक अगर आप कोई नुकसान वगैरह नहीं देते, तो दानी i terzi वगैरह नहीं करते थे, तो ये होता है बोनस मोलस। बोनस मोलस फार्मूला इसी तरह काम करता है, आसानी है जो बी में आपने पढ़ा हुआ है। अगर एक्सीडेंट करूंगा मैं साल में, तो अगले साल मोलस में जाऊंगा, मेरी इंश्योरेंस का जो क्लास है बढ़ेगी और मेरे इंश्योरेंस के पैसे बढ़ेंगे। अगर मैं एक्सीडेंट नहीं करूंगा तो जो क्लास जो है कम होगी, तो मेरे पैसे इंश्योरेंस के मुझे कम पे करने पड़ेंगे, तो वो मैं बोनस में रहूँगा। Nella assicurazione RC responsabilità civile atto, contratto con la formula bonus molus, जो कॉन्ट्रैक्ट है जी फॉर्मूला बोनस मोलस का, जो कॉन्ट्रैक्ट है जी फॉर्मूला बोनस मोलस का एक कंपोर्टा शामिल है जी della classe di assicurazioni, इंश्योरेंस की क्लासेस इसमें शामिल है कि possono variare di anno in anno, जो कि जिसमें तब्दीली आती है हर साल, यानी कि क्लास अगर एक्सीडेंट ना करेंगे तो हर साल एक क्लास कम होती है, अगर एक्सीडेंट करें तो हर साल 1.5 क्लास या 2 क्लासें बढ़ती हैं फिर, ठीक है।
तो आगे कह रहे हैं जी nella assicurazione arsi responsabile civiliato contratto con la formula bonus molus, जो contratto formula bonus molus का होता है, consente le determinazione annui dei premi di assicurazione, ये डिटर्मिनेशन देते हैं, तयन कर सकते हैं सालाना प्रेमियों का, पैसों का, आप बोनस मोनस के थ्रू इंश्योरेंस के पैसों का, जो इंश्योरेंस आपने पे करनी है, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। Nell'assicurazione arsi responsabile giuliato il contratto con formula bonus molus, जो contratto formula bonus molus है, garantisce comunque la copertura del sinistro entro i massimali, ये गारंटीड बनाता है, कवर करता है इंश्योरेंस को, सिनिस्ट्रो एक्सीडेंट को, इंट्रो नुकसान को, इंट्रो मैक्सिमाली मैक्सिमम के अंदर रह के, मैक्सिमम मैक्सिमाली जो है उससे ज़्यादा नहीं। आगे जी, इन रिलेशन al contratto di assicurazione responsabilità civile stipulato in impresa assicuratrice deve rilasciare il cliente, जो इंश्योरेंस की कंपनी है ये रिलाशिया इशू करती देती है कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंश्योरेंस लेता है। ला पुलिजा दी assicurazione इंश्योरेंस की पॉलिसी जहरी बात है देनी है इन्होंने। इन आगे जी, इन रिलेशने al contratto di assicurazione, इस रिलेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civilato के साथ, impresa assicuratrice इंश्योरेंस की कंपनी देवी रिलाशिया कॉन्ट्रैक्ट, वो इंश्योरेंस देती है कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लाइंट को। उन्हें सर्टिफिकाto di esibire, एक सर्टिफिकाto di assicurazione होता है, रिक्वेस्टो azienda della cartocirazione, जो रिक्वेस्टा करते हैं इनकी, जब आपका कोई मसला मसाइल होता है, जब आपको पूछते हैं cartocirazione, आपने साथ ही ये शो कराना होता है सर्टिफिकाto di assicurazione, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये। Quando è associata di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa, इनका हक होता है रिवाल्सा करने का, कि diritto di rivalsa होता है nei confronti di proprietario conducente, ड्राइवर और मालिक के खिलाफ। अगर आपने कोई कानून वगैरह फॉलो नहीं किए तो वो इंश्योरेंस तो आपकी पे कर देंगे, लेकिन आपके खिलाफ भी वो जा सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि ये नुकसान आपको पे करना पड़ेगा। इविकोली के हा कोजातो दानो, जो गाड़ी ने नुकसान किया हो ड्राइवर या मालिक की तरफ से। Quando non siano rispettate le condizioni di trasporto fissate delle vigenti leggi, जो विजेंटी लागू होते हैं लेजी कानून के तहत, वो ट्रांसपोर्ट के लिए फिक्स किए गए कंडीशन जो कानून है आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इले इंडिकेशने रिपोर्टाते सुल कार्tecipazione, या फिर इंडिकेशन जो लिखी हुई है कार्tecipazione के ऊपर, गाड़ी के डॉक्यूमेंट, गाड़ी की लिब्रेटो के ऊपर, गाड़ी की कॉपी के ऊपर जो इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल गाड़ी 5 सीटर है, आप 7 बंदे लोड करके लेके जा रहे हैं, तो सारी बात है 2 बंदों को इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, ठीक है, वो आपके ऊपर पड़ेंगे, वो आपके ऊपर नुकसान पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, quali di questo sanzione accesaria, sanzione accesaria बुनियादी तौर पे होती है जिसमें कई किस्म की सज़ाएँ जुड़ी होती हैं ना, जैसे हमने बीम पढ़ा हुआ है। previsto per la conducente di veicolo, जो फ्राहम की थी ड्राइवर के लिए, गाड़ी के लिए, circolati sul pubblica strada, जो पब्लिक रोड के ऊपर चल रहा होता है, प्री विद assicurazione, बिना इंश्योरेंस के आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civilato। कौन सी सज़ा होगी जी, इंश्योरेंस sanzione accesaria होगी ड्राइवर के लिए जो पब्लिक स्ट्रादा पब्लिका पे हो गए चल रहा, ठीक है। स्क्वेस्ट्रो दर विकोरो, स्क्वेस्ट्रो यानी कि जब्त कर दी जाएगी। जब आपकी इन केस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होगी ना, तो आपकी गाड़ी की जब्ती का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है कि गाड़ी आपकी जब्त की जा सकती है कानून के तहत। अगला क्वेश्चन है जी, क्वाली दी क्वेस्तो सेंसियोने, कौन सी ये सज़ा होती है, प्रविस्तो फ्राहम की जाती है एक कंडीशन दी बिल्कुल गाड़ी के ड्राइवर के लिए, चिरकुलांती सुस्त्रादा पब्लिक का, जो पब्लिक वाले रोड के ऊपर चलाया जाता है गाड़ी, प्रीविदी assicurazione आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी civilato, बिना इंश्योरेंस के, जो ओब्लिको मिनिमम लेवल होता है ना, वो भी नहीं कराई हुई इंश्योरेंस, तो इसके बिना जो, तो क्या होगी, कौन सी सज़ा होगी, सेंसियोने पिकुनियारिया, पिकुनियारिया सेंसियोने होती है जुर्माना या मूलता वगैरह होता है, तो जुर्माना मूलता भी छोटा मोटा नहीं होता, ये मान लिया आपकी 700 की इंश्योरेंस होती है तो मुमकिन है 900 या 1000 का जुर्माना होगा, तो 900 की इंश्योरेंस होती होगी आपकी, तो 200 बढ़ के ही वो जुर्माना करते हैं, ठीक है, या फिर उसके बराबर ही करते हैं जितनी आपकी इंश्योरेंस हो सकती थी। तो इंश्योरेंस होनी लाजमी है, अगर आप गाड़ी बाहर पार्क भी करते हैं तो इंश्योरेंस होनी लाजमी है। Il proprietario di un veicolo, जो मालिक है गाड़ी का, che ha provocato di un danno, जो कि वजह बना एक नुकसान की, परसों नहीं कोज है, बंदों की या चीज़ों के नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी
इन सोलिडो कंडुचेंटे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर के साथ, से नॉन प्रोवेकातो, ड्राइवर के साथ, यानी कि दोनों के ऊपर 50-50 पड़ती है ना, अगर चिविले हो तो, अगर पेनाले तो सिर्फ ड्राइवर के ऊपर। से नॉन ए प्रोवा के circolazione del veicolo avvenuto contro il suo volontà, अगर उसकी गाड़ी कंट्रोल सुए वलोंता, उसकी मर्जी के बिना नहीं चलाएगी तो, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है। आगे जी, एक conducente presunto responsabilità nei confronti di trasportati, ड्राइवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है nei confronti di trasportati solo se si dimostra la sua colpa, सिर्फ अगर उसकी शो हो गलती तो, यानी कि सिर्फ शो हो रही है ड्राइवर की गलती तो सिर्फ उसके ऊपर पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले कonnessa जुड़ी होती है अल सिनिस्ट्रो stradale sorge, जो सिनिस्ट्रो stradale यानी कि रोड एक्सीडेंट के साथ जुड़ी होती है, sorge तलू होती है, पैदा होती है, बनती है। qualora il conducente provochi lesioni, अगर यह ड्राइवर यहाँ पे जिसको वजह बनता है चोटें लगने की, ई पुनीबिले, उसको सजा हो सकती है, क्वाली दला परसोना ऑफेसा, जो उसके बंदा परसोना ऑफेस हो, जिसको यानी कि चोट लगी हो, जो जिसका नुकसान हुआ हो, ठीक है, उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर पै सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले पै सकती है अगर बंदे को चोटें वगैरह लग जाए तो, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है चोटें लगेंगी तो उस सूरत में सज़ा होगी तो उस किसकी तरफ से, जिस बंदे को चोटें लगेगी उसकी तरफ से। लेसियोने या परसोने, चोटें लगनी एक बंदे को, conseguenza derivati danno lungo responsabilità penali e il carico del proprietario del veicolo, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेनाली होती है और कार्य होता है प्रोप्राइटरी del veicolo, गाड़ी के मालिक के ऊपर। qualora questi ultimi non conduce del veicoli stessa, चाहे कि उसने ड्राइव ना भी की हो वो गाड़ी, तो भी अगर कोई पेनाले पड़ गई है तो उस सूरत में चोटें बंदे को लगी है ना, पेनाले पड़ गई है, तो चाहे उसने ड्राइव ना की हो तो फिर उसके ऊपर तो नहीं पड़ेगी, फिर तो जिसने ड्राइव की है, पेनाले तो चिविले का होता है, जो ड्राइव करता है वो भी, और जो मालिक होता है वो भी आधे आधे कसूरवार होते हैं। अगर पेनाले हो जाती है ना, तो जो ड्राइव नहीं करता उसके ऊपर नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर बंदा मार देता कोई, या बंदे को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, तो ड्राइवर की गलती होगी ना, फिर मालिक की थोड़ी गलती। उसके पास लाइसेंस था, मैंने यही वेरीफाई करके किसी को लाइसेंस गाड़ी देनी है, अगला बंदा से एक्सीडेंट करके आ जाता है और पेनाले पड़ गई है, तो पेनाले जिसने मारा है वो ही भुगतेगा, ड्राइवर नहीं भुगतेगा, ठीक है जी। तो 9 को क्लिक करेंगे। अगला जी, chi civilmente penalmente responsabili di una stessa stradale, जो कि चिविले और पेनाले के तौर पे रिस्पॉन्सिबल है रोड एक्सीडेंट का, कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है चिविले और पेनाले के तौर पे रोड एक्सीडेंट का, può incorrere nella revoca della patente di guida, उसका रिवोका दella patente भी हो सकता है, रिवोका भी हो सकता है, ठीक है, सस्पेंशन भी हो सकता है, ठीक है, रिविजन में भी जा सकता है। तो रिवोका दella patente कहेंगे तो क्वेश्चन को हमें दुरुस्त करना होगा, può incorrere revoca della patente।